अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज एक बार फिर से न्यू वीडियो में वेलकम है आपका। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस वाईफाई डायरेक्ट के ऑप्शन के बारे में। इधर WLAN डायरेक्ट लिखा है, इधर वाईफाई डायरेक्ट। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए हमारी डिवाइस में होता है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, जब मैं WLAN के बारे में बता रहा था तो उस वक्त इस फंक्शन पर मैंने डिटेल से बताया था। तो अभी आज आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि वाईफाई डायरेक्ट जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में शेयरिट या ज़ैपिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो सेम उसी काम के लिए ये वाला ऑप्शन दिया जाता है मोबाइल में। तो ज़्यादातर ये जो सेम कंपनीज़ के मोबाइल होते हैं उनमें ये काम करता है। जो ऑपोजिट कंपनी का मोबाइल हो उनके साथ ये कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन जो डाटा है वो ट्रांसफ़र नहीं करता। तो जैसे कि अभी आप देख लें, एक सैमसंग ऑन 5 है और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी J6 है। तो इन दोनों पे पहले मैं वाईफाई डायरेक्ट को इस्तेमाल करूँगा, एक डाटा उधर जो है ट्रांसफ़र करके दिखाऊँगा आपको। तो उसके बाद मेरे हाथ में भी वीवो का मोबाइल है, फिर मैं वीवो से सैमसंग कनेक्ट करूँगा, तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको ऑन कर लें, इधर से वाईफाई ऑन करनी है आपने, इधर से भी वाईफाई ऑन कर लेते हैं। तो अभी देख लें दोनों मोबाइल पे वाईफाई ऑन हो गई और इसके बाद WLAN डायरेक्ट पे क्लिक करना है। किसी भी डिवाइस पे कर लें, कोई मसला नहीं है। तो अभी मोबाइल जो है सर्च कर रहा है WLAN डायरेक्ट के लिए कि किसका जो है WLAN डायरेक्ट ऑन है। तो ये देखें इसने जल्दी कर लिया कनेक्ट, तो मैं इधर से इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें इस पर कोड आया कनेक्ट। तो अभी आप देख लेंगे दोनों डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं WLAN डायरेक्ट के ज़रिए। ये ऊपर भी आप ऑप्शन देख लें, ये चेक करें SIM1 के साथ जो ऑप्शन शो हो रहा है आपको। तो इस तरह से आपने दोनों डिवाइस को कनेक्ट करना है आपस में। तो उसके बाद फिर आप जो भी डाटा, वीडियो है, ऑडियो है, कोई इमेज है, जो भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। इसकी ज़रा गैलरी में आते हैं। गैलरी में समझ लें एक बाइक की तस्वीर पड़ी हुई है, ये वाली समझ लें। तो मैं इसको ज़रा शेयर करता हूँ उसके साथ। तो नीचे ये देख लें शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको वाईफाई डायरेक्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा देख शेयर करने के लिए। तो ये देखिए WLAN डायरेक्ट का ऑप्शन आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये पिक शेयर करने के लिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा WLAN डायरेक्ट पे। ये मैंने क्लिक किया तो इधर देखें मैंने अपने सैमसंग J6 के साथ कनेक्ट किया है। नीचे क्या भी रहा कि कनेक्टेड है, तो उसका ऑप्शन ही आया है। तो मैं इधर कनेक्टेड इस पर क्लिक किया और उसके बाद ये ऊपर देखें कॉर्नर में शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। तो अभी ये देखें वेटिंग टू सेंडिंग फाइल, और इधर देखें रिसीविंग, ये चेक करें फाइल रिसीव हो भी चुकी है। इधर से मैं चेक करवा देता हूँ आपको, फाइल सेंड हो चुकी है। तो इधर से फाइल रिसीव हो चुकी है, मैं यहीं से ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें। तो इधर गैलरी से ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये तस्वीर इधर मैंने शेयर की है। तो इसी तरह अब इधर से मैं इधर शेयर करके दिखाता हूँ आपको। बैक चलते हैं, तो अब इसकी गैलरी से कुछ उधर शेयर करते हैं। अब इधर से ये वाली तस्वीर जो हम ये पहले वाली शेयर कर लेते हैं, ये वाली। तो ये नीचे देखें यहाँ पे शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। इधर वाईफाई डायरेक्ट आपको पहले नंबर पे मिल गया। तो मेरा वो गैलेक्सी ऑन 5 कनेक्टेड है तो उसका बता रहा है, इस पर क्लिक किया और ऊपर कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन, शेयर। और इधर चेक करें रिसीविंग फाइल फ्रॉम सैमसंग गैलेक्सी J6, ये फाइल रिसीव हुई है। तो हम इसको इधर से ओपन करते हैं, ये चेक कर लें आप, ये चेक करें ये फाइल मैंने उधर से रिसीव की है अपने इस मोबाइल से इधर। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डाटा जो भी है आपके मोबाइल में वो आप इजीली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। आपको कोई भी अजाफी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, शेयरिट ज़ैपिया वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड कर सकते हो इसके ज़रिए से। तो अभी हम देखेंगे कि सैमसंग जो है वो हमारे वीवो के साथ कनेक्ट होता है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अभी आप देख लेंगे सैमसंग पड़ा हुआ है और ये वीवो Y21 पड़ा हुआ है। तो अभी हम इस पर चेक करेंगे कि होता है या नहीं। तो इधर से वाईफाई ऑन कर लेते हैं और इधर से भी कर लेते हैं। ये उधर से अभी वाईफाई ऑन हो रही है। तो ये इधर से वाईफाई ऑन हो चुकी है। तो इधर से मैं वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको जो है वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा वीवो पे। तो इसलिए आप सेटिंग पे जाएं और सेटिंग पे जाके इसको ढूंढें। तो मैं अभी सेटिंग से ढूंढता हूँ इसको। ये मैंने सेटिंग ओपन कर ली और यहाँ पर आप ऊपर लिख लें वाईफाई डायरेक्ट। तो ये मैंने इधर ऊपर वाईफाई लिखा और ये देखें ये नीचे वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी बिलिंग कर रहा है यहाँ पे जाके, उसके बाद वीवो Y21 और इधर से सैमसंग गैलेक्सी, और इधर से जो मेरा दूसरा मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी J6 वो अवेलेबल है। तो अभी इस पर चेक करते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको, एक्सेप्ट कनेक्टिंग। तो ये दोनों डिवाइस जो है आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम पहले सैमसंग से वीवो में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करके देखते हैं और उसके बाद वीवो से सैमसंग में करेंगे।
तो पहले इसमें से गैलरी में से जाकर कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। ये वाली तस्वीर है, यही वाली कर लेते हैं हम। तो इधर से शेयर, वाईफाई डायरेक्ट, वीओवाई एक ही कनेक्टेड और शेयर, वेटिंग टू शेयर फाइल, वेटिंग टू शेयर फाइल। और इधर से चेक करें, अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देख लें, कुड नॉट सेंड फाइल। तो वीवो से सैमसंग में जो है फाइल शेयर नहीं हो रही है। तो इसी तरह अभी हम वीवो से देखते हैं इसमें से सैमसंग पर कोई फाइल शेयर होती है या नहीं। तो ये मेरी वीडियो है, मैं यही शेयर करके देखता हूँ। इसको हम नीचे शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इधर नीचे आपको ये मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोर पे क्लिक किया तो ये आप चेक करें, इसमें आपको वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। उसमें तो चलो ऑप्शन मिल गया था देखने को, इसमें आपको जो है वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। ये चेक कर सकते हैं आप, ये देख लें, बस इतना ही ऑप्शन है। तो इस तरह से सेम कंपनी की जो डिवाइसेज हैं, आप उन डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट करके जो डाटा वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले सैमसंग टू सैमसंग करके दिखाया तो हो गया, लेकिन अब सैमसंग टू वीवो नहीं हो रहा है, आप चेक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।